नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज का डीआईवाई ऐसा है जो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी आ जाती हैं जिनसे या तो हम बोर हो जाते हैं या फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, शायद आप में से कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लग जाए और उनके लिए बहुत यूज़फुल हो। तो उनमें से ये क्या है चीज़, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसका ये भी चीज़ बन सकता है जो हम बाहर जा करके मार्केट में 1200, 1500, 2000 की मिलती है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगे कि उसमें अगर कुछ और क्रिएटिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके पर डिपेंड करता है। मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया है। अगर आपके पास कोई और नए आइडियाज़ हों या कुछ और आपको लगे कि हाँ इसमें ये भी अच्छा लग सकता है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करें। क्या है वो चीज़? 10 इयर्स हो गए हमारे इस चीज़ को यूज़ करते हुए। वो क्या है? ये कर्टेन है जिसे मैं पूरे 10 इयर्स हो गया होगा। यूज़ तो मैंने इतना नहीं किया, लेकिन ये आउट ऑफ फैशन बहुत हो चुका है। आपको पता होगा, पहले ये देखो आप। तो अब इसका यूज़ मैं कहाँ करूँगी? पहले मैं इसके जो ऊपर का जो पार्ट है वो इसको मैं कट कर लूँगी और इसको यहाँ से जो इसकी भी स्टिचिंग है वो सब मैं खोल रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर का जो पार्ट है इसको मैंने ये खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर की झालर थी ये इसको मैंने खोल लिया, और जो ये हैंग करने के लिए जो ये यहाँ पे होल बने हुए हैं ये पट्टी इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। ऊपर का पार्ट मैंने दिखा दिया, जो उसमें ये झालर थी उसको मैंने हटा दिया, और जो उसमें झालर जुड़ी हुई थी जो ये ऊपर का पार्ट है ये भी हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल इसका, क्योंकि इसमें होल हो रखे हैं। तो इस कपड़े का यूज़ अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। पर इसे फेंकिएगा नहीं, क्या पता इसका भी कुछ कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपने नीचे का जो है ये जो सिलाई कर्टेन में मुड़ी हुई रहती है इसको भी आपने पूरा खोल लेना है। आपको क्या करना है, दूसरा कर्टेन लेना है और उसमें लंबी लंबी 12 इंच की पट्टियाँ काट लेनी है। ये 12 इंच की पट्टी है पूरी, आप देखिए। और इसको आपने बहुत, जितना आपका कर्टेन है उसमें 3-4 आपकी पट्टियाँ ऐसे आ जाएंगी, आप देखिए इस तरीके से। बीच बीच में आपको जॉइंट भी डालना पड़ेगा, तो एक कर्टेन से आपकी 3 पट्टियाँ तो आ ही जाएंगी। इस तरीके से आपने करना है। और जो ये जॉइंट है ना, ये आपका कहीं भी पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी, उसका यूज़ मैं कहाँ करने जा रही हूँ। क्योंकि आपके जो दीवान है उसकी लेंथ और विड्थ, मेरा जो दीवान है उसकी ऑलरेडी इतनी विड्थ इतनी ज़्यादा है कि उसको अंदर इन करने में कपड़ा नहीं आएगा, और आपके भी शायद नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या आइडिया लगा रही हूँ। तो अभी आप देखिए, ये पट्टी जो मैं बनाया है मैंने, इसको आपने खूब लंबी बनानी है, और इसका यूज़ हम उसकी नीचे जो फ्रिल है ना उसमें लगाएंगे। और ये बनने के बाद कितनी सुंदर लगेगी अभी आप देखते जाइए, और कैसे बना रही हूँ वो भी देखिए। तो यहाँ पर मैं नीचे जो आपने बड़ा सा कर्टेन आपने काटा था उसको रखना है, और जो ये फ्रिल लगाने के लिए पट्टियाँ काटी थी उसको ऊपर रखना है। अब इसे आप अपने हाथों की हेल्प से या तो प्लेट्स दीजिए, या फिर फॉक्स स्पून की हेल्प से, या फिर एक जूड़े का जो कांटा आता है जो जूड़ा पिन होता है उसकी हेल्प से आप इसमें प्लेट्स देते जाएं और इसको आपस में सिलते जाएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आपको इजी लगे वैसे इसमें सिलवटें डालते जाएं। अगर आपको कच्चा करके इजी लगता है तो आप इसमें कच्चा करके जो रनिंग स्टिच होती है उसको डाल करके खींच करके आप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें हाथों की सहायता से प्लेट्स डालिए, या फिर फॉक्स स्पून की स्पेल से, या आप जो जूड़ा कांटा पिन होती है उसकी हेल्प से आप इसमें सिलवटें डालते जाइए।
अब क्या करना है, जब मैं वो काम कर रही थी तो उसके बाद फिर मेरी मशीन हो गई ख़राब, तो फिर बाकी का सारा काम मुझे हाथ से ही करना पड़ गया। ये 16 बाई 16 का कुशन कवर आता है दीवान का, जो कि आपको 16 बाई 16 का आगे का पार्ट रहेगा और पीछे का पार्ट आधा इंच आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब ऊपर पतली सी लेस मैंने लगाई हुई है, आपको जो डिज़ाइन समझ में आया आप वो लगाएं। बना तो मैं ऐसा डिज़ाइन रही थी कि जो कि आप मशीन में आपका वॉशेबल हो, लेकिन उसके लिए मुझे मशीन की ज़रूरत पड़ती है और मशीन मेरी हो गई है ख़राब। तो अब मैंने जो डिज़ाइन सोचा है वो ये है आपके सामने कि मैंने हार्ट शेप का इसमें लेस लगा दिया है, और जो डिज़ाइन मैं देने वाली थी वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो आप मशीन में चाहें तो अपना मशीन में उसको बना सकते हैं। उसको कैसे बनाना है दूसरा डिज़ाइन मैं आपको हाथ से करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि उसमें आपको हाथ से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप मशीन में डालेंगे तो वॉश हो सकता है, उससे ख़राब नहीं होगा। क्या करना है, तो ये है डिज़ाइन, मैंने आपको हाथ से करके दिखा दिया। 3 पीस लिए थे स्क्वायर पीस, जिनको फ्लावर बनाया है यहाँ पे, और ये जूट का मेरे पास थ्रेड था तो उसी की ये टैज़ल बना दी है। इसे मैं नीचे यहाँ पे आपको लगा के ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो ये डिज़ाइन क्या है, ये आपकी मशीन वॉशेबल हो जाएगी। आप चाहे तो इसको मशीन से स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप इसको निडल की हेल्प से इसको स्टिच कर सकते हैं। एक डिज़ाइन ये है और एक ये डिज़ाइन ये वाली लेस वाली है। तो मुझे डिज़ाइन वही बनानी थी जो मशीन वॉशेबल हो, पर मेरी मशीन चल नहीं रही, इस वजह से मुझे ये लेस वाली डिज़ाइन डालनी पड़ गई, और इससे हाथों की हेल्प से ही मुझे यहाँ पे पूरा इसको स्टिच करना पड़ रहा है। कॉर्नर जहाँ पे मैं दीवान रखती हूँ, ये पूरा विंडो का साइड है जहाँ पे मैंने वॉलपेपर नहीं है, ये 10 रुपीज़ का जो प्रिंटेड कागज़ आते हैं वो मैंने लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो फॉग इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मेरा कई बार मैट्रेस में फंगस लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पूरा पेपर से कवर कर रखा है। और जो मेरे DIY है, मेरे पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो झरोका और मिरर ये सब पीछे लगे हुए हैं। तो अभी क्या है कि पूरा ऑलमोस्ट बन गया दीवान का सेट, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी इतने सारे मैंने इसमें काम किए हैं सेविंग मशीन में कि वो अभी एक चीज़ रह गई, मेरी बोस्टर्स कवर नहीं बन पाए, वो मशीन ख़राब हो गई। तो अब क्या है कि जो बन गया वही मैं आपको दिखा पाऊँगी, आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी मशीन बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई। काफ़ी टाइम से मैंने उसको क्लीनिंग नहीं किया हुआ है, उसको शायद मुझे इंजीनियर बुला करके ठीक कराना पड़ेगा। तो ये बन गया है उसका कुशन कवर, आप देख सकते हो, खाली बस्टर्स कवर ही रह गए हैं। तो अभी मैं इसको डाल के आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। सो ये लीजिए बन कर के तैयार है ये दीवान सेट। नीचे से मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रिल पूरी लग चुकी है। पोस्टर्स कवर मैंने रेडीमेड लगा दिया, जस्ट आपको आइडिया लगाने के लिए कि कैसा बनने के बाद लगेगा। वो बन नहीं पाए क्योंकि स्विंग मशीन ख़राब हो गई, अदरवाइज़ मैं उसको भी बना के आपको दिखा देती कि पूरा बनने के बाद कैसा लुक आता है। ये पास से आप देख लीजिए कुशन कवर कैसे लग रहे हैं। पूरी फ्रिल लगने के बाद ये पूरा कवर हो गया। सेकेंड आइडिया आप ये भी देख लीजिए, ये बहुत साल मैंने प्लास्टिक की चेयर का कवर बनाया था, जिसे आप मिनी सोफ़ा भी कह सकते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है या आपके घर में सोफ़ा नहीं है तो ऐसा ये सोफ़ा का काम करेगा, बिल्कुल सोफ़े की तरह ही लगता है। ये प्लास्टिक की चेयर है, आप देखो मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने ये भी कर्टेन से ही पूरा बनाया है।
2 कर्टेन में 2 कवर पूरे बन गए थे और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक और आइडिया मैं आपको दिखा रही हूँ जो उसमें भी मैंने पर्दे का ही यूज़ किया है। तो होपफुली आप लोगों को आज का DIY पसंद आएगा। जो लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक देना ना भूलें, और जो ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको आज का आइडिया। पर्दे से मैंने 2 आइडिया आपको बताए। एक तो दीवान का सेट हो गया, दूसरा प्लास्टिक की चेयर का कवर जिसे आप मिनी सोफ़ा भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा ये मेरे घर में स्विंग चेयर है जिसका कवर भी मैंने पर्दे से ही बनाया है, और इसका पूरा मतलब पूरे सारे जितने पर्दे थे मैंने उसका यूज़ कर लिया। ये आप देखिए, ये जो ये पतला सा मैट्रेस इसमें पड़ा हुआ है, इसका कवर इसी से ही बना हुआ है। और जो ये बो आप देख रहे हैं, ये बो इसमें जो ऊपर की एक ये लगा रहता है झालर, ये साइड का जितना भी ये चौड़ाई है ना, ये पतली सी पट्टी मैंने काट ली है और उसी से बाहर की साइड पूरा एक पट्टी बना करके इसको बाहर की साइड ही पूरा मैंने बांध दिया है, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और ये बार बार मैट्रेस गिरे नहीं, क्योंकि बच्चे झूलते हैं तो शैतानी करते हैं तो ये बार बार गिर जाता है। तो देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो होपफुली आप लोगों को आज का मेरा DIY पसंद आएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि अपने घर के लिए नया पर्दा लेकर के आएँ या फिर कुछ पर्दों का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये आज का DIY थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। मिलते हैं नए साल में नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। राधे कृष्णा।